क्लास 10 क्लास 10 प्रकाश लाइट। ठीक है, तो इसको इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे लगभग 17 से 18 वीडियो में। और जब लाइट स्टार्ट किए तो एक पार्ट और दो पार्ट दोनों इसमें खत्म हो जाएगा आपका, एक चैप्टर भी और दो चैप्टर, मतलब प्रकाश के परावर्तन भी और प्रकाश के अपवर्तन भी, हम दोनों को लेकर चलेंगे साथ में। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर जो होगा उसको हम अलग अलग लिखवा देंगे, एक चैप्टर का क्वेश्चन अलग और दो चैप्टर का क्वेश्चन अलग। लेकिन अभी जो पढ़ेंगे दोनों प्रकाश ही घटना है, एक प्रकाश का परिवर्तन और एक दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा पढ़ने से, दोनों को मिलाकर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबू क्लास 10 प्रकाश। सबसे पहले बाबू प्रकाश के अध्ययन, जैसे हमने कि बाबू अध्ययन करने जा, कोनो चीज का अध्ययन करने जा, मान लो हमने कि कोशिका के अध्ययन करने जा, कोशिका के, तो बाबू कोशिका के अध्ययन करेगा तो विज्ञान में अलग से शाखा खोल दिया। ठीक बा, कि कोशिका के अध्ययन जब भी हुई तो हमने के साइटोलॉजी के अंतर्गत हुई। ठीक बा, वैसे ही बाबू हमने के अगर प्रकाश के अध्ययन कोई करता, कोनो वैज्ञानिक करत रहन या कोई बच्चा कर रहा है या कोई टीचर ही कर रहा है, तो उसको वो बोलेगा ऑप्टिक्स। प्रकाश के अध्ययन को क्या बोलेगा? ऑप्टिक्स। तो पहले का पॉइंट लिखेंगे, आप लोग सभी लोग लिखेंगे, प्रकाश के अध्ययन को, प्रकाश के अध्ययन को ऑप्टिक्स, OPTICS, ऑप्टिक्स, और क्वेश्चन लिख लेंगे प्रकाशिकी, प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश के अध्ययन को ऑप्टिक्स, और हिंदी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, फास्ट आप लोग। हो गया, चलिए दूसरा का पॉइंट में लिखेंगे, प्रकाश, प्रकाश उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन प्रकृति, फर्स्ट में लिखेंगे नेचर, NATURE का। हाँ दूसरा पॉइंट, हाँ दूसरे पॉइंट। तो मैं दूसरा पॉइंट, चलिए देखिए, दूसरा पॉइंट जरूरी नहीं है, स्टार बनाकर लिखते जाइए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टार और ये आपका दूसरे का स्टार। हो गया, चलिए हो गया। देखिए पहले का पॉइंट हम लोग पढ़े कि प्रकाश के अध्ययन को ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स मतलब है बाबू, जैसे हमने कोशिका का अध्ययन करते हैं जा, तो कोशिका का अध्ययन जी करला, ओकरा हमने के बोलने जाए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से जो प्रकाश का अध्ययन करता है उसे हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। प्रकाश के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स। दूसरा का पॉइंट हमने क्या लिया बाबुआ कि प्रकाश उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन प्रकृति कहे का मतलब बाबू देखो कि ये कोनो से अभिक्रिया ना करी, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, उदासीन होगा बिल्कुल। ठीक है, 3 नंबर, चलिए ठीक है, उल्टा है। प्रकाश के अध्ययन को ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी कहते हैं। एक बाबू वैज्ञानिक थे न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। फिजिक्स में बाबू हम 2 वैज्ञानिक को अपना आदर्श मानते हैं, पहला न्यूटन और दूसरे का आइंस्टीन। तो बाबू न्यूटन के बिना फिजिक्स अधूरा है, न्यूटन के बिना फिजिक्स अधूरा है। इन्होंने प्रकाश के संबंध में भी एक बात बोला है। किसने? न्यूटन ने। इन्होंने बोला था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। सबसे पहले सर न्यूटन ने ही बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और यह एक गुच्छों में ही गमन कर सकती है। गुच्छा कहे का मतलब देखो बाबू, जैसे अंगूर के गुच्छा होखेला ना, वैसे प्रकाश के भी एगो गुच्छा होखेला। ठीक बा, एगो अपन गुच्छा बनाई, एक बाद ही वो चली। ठीक है, अकेला प्रकाश का कण घूम नहीं सकता है। ठीक है, अकेला प्रकाश का कण घूम नहीं सकता है। लेकिन उल्टा आ रहा है, चलिए उसको बंद कीजिए। एकदम सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण का मतलब छोटे छोटे कण से मिलके बनल होगा का चीज? प्रकाश और
हमेशा गुच्छा में गमन करता है। गुच्छा में गमन करने का मतलब जिस प्रकार से बाबू हमने अंगूर के गुच्छा होखेला वैसे ही प्रकाश भी गुच्छा में गमन करेला। ठीक बा, चलिए मिटाए ना। 3 नंबर पॉइंट लिखेंगे बाबू। तीन नंबर लिखेंगे प्रकाश। 4 नंबर। अच्छा बाबू पॉइंट अपना देते जाइए, ठीक है। प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती 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 है। नंबर 1 बाबू, नंबर 1 लिखेंगे पार्टिकल्स नेचर। पार्टिकल्स नेचर मतलब कण प्रकृति के। कण प्रकृति के। और 2 नंबर लिखेंगे बाबू वेव नेचर। WAVE वेव नेचर मतलब तरंग प्रकृति का। पार्टिकल नेचर और दूसर का वेव नेचर। बाबू थोड़ा सा आगे चलेंगे चैप्टर में हम लोग तो पता चल जाएगा कि पार्टिकल नेचर क्या है और ये आपका वेव नेचर क्या है, मतलब कण प्रकृति क्या है और तरंग प्रकृति क्या है। ठीक है, हो गया बाबू। अगला बाबू पॉइंट लिखेंगे प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की खोज। वैद्युत प्रभाव की खोज। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन ने किया था। हो गया बाबू, चलिए बस इतना ही रहने देंगे, 10 क्लास के लिए काफी है इतना। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू प्रकाश लिख के रख देंगे। प्रकाश आखिर कहते किसको है? चलिए प्रकाश किसे कहते हैं, थोड़ा सा परिभाषा बोलिए तो। प्रकाश किसे कहते हैं? कौन करेंगे? पढ़ल का बनेंगे। अच्छा चलिए बाबू प्रकाश। प्रकाश हम उसे कहते हैं जो किसी बोलिए। जो किसी लाइट। देखिए बाबू प्रकाश किसको बोलेंगे? प्रकाश प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, पहल का ये मेरा पहला परिभाषा हुआ। दूसरा का परिभाषा, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश का 2 परिभाषा हो गया। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए बाबू तरंग अनुप्रस्थ मतलब होखेला कि जोना के चले के माध्यम की आवश्यकता ना होखेला। बाबू प्रकाश चलता है सूर्य से तो उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है नहीं। हवा है वहां भी प्रकाश चलता है, हवा नहीं है वहां पर भी प्रकाश चलता है। ठीक है, तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि ध्वनि बाबू, ध्वनि का आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य के मतलब जरा चले खातिर माध्यम की आवश्यकता चाहिए। अनुदैर्घ्य के मतलब जरा माध्यम चलने के लिए रास्ता की जरूरत हो, माध्यम की जरूरत हो, उसे हम लोग अनुदैर्घ्य बोलेंगे। और जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़े उसे हम लोग अनुप्रस्थ बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ। तो बाबू प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं होती है, इसलिए प्रकाश मेरा क्या हुआ? अनुप्रस्थ तरंग हुआ। और दूसरा क्या परिभाषा की प्रकाश एक ऊर्जा है। बाबू जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आप लोग को एक चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, तो प्रकाशीय वियोजन में होता रहे क्या बाबू कि अगर ऊर्जा पड़त रहे ना, प्रकाश पड़त रहे ना, उसको तोड़ दे रहा था। किसको? प्रकाशीय वियोजन में जो यौगिक था उसको क्या कर रहा था? तोड़ दे रहा था। इसका मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है। अगर वहां पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप धूप में बैठ कर देख लीजिए, आपका शरीर जलने लगेगा। तो इसका मतलब ऊर्जा है, तभी ना हमारा शरीर जलता हो।
ठीक बा, जरूरत है ना। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, ठीक है। चलिए तो प्रकाश जी की ड्रेस देंगे बाबू, देखेंगे। प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। ये मेरा पहला परिभाषा और सबसे बेस्ट परिभाषा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और दूसरा का परिभाषा लिख लेंगे कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हो गया बाबू। अगला बाबू लिखेंगे किरण। बाबू हमने के किरण बार बार सुनते हैं कि प्रकाश की किरण आवता है। खिड़कियां बंद करो, किरण आवता है। बोलना नहीं हो, बोल देते हैं, ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए। खिड़की बंद करो, प्रकाश की किरण आवता। क्या खेलते वक्त भी बोलते हैं, अरे हमारे सूरज की किरण पड़ता आंखिए पर, बोलते हैं ना वो। बाबू वास्तव में किरण कहते किसको? किरण क्या है? तो बाबू देखिए, किरण प्रकाश का एक ऐसा मान है जो प्रकाश की रास्ता को बतलाता है। जो प्रकाश की रास्ता को बतलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे बाबू किरण का। किरण आखिर कहते किसको है? लिखेंगे तो किरण लिख दस, मिटा देंगे वो। किरण और अंग्रेजी में लिख लेंगे रे। प्रकाश की दिशा को बतलाने वाले कारक को किरण कहते हैं। प्रकाश की दिशा को बतलाने वाले कारक को किरण कहते हैं। हो क्या हो? प्रकाश की दिशा को बतलाने वाले कारक को किरण कहते हैं। प्रकाश की दिशा को बतलाने वाले कारक को किरण कहते हैं। अगला बाबू लिखिएगा किरण पुंज। अगला बाबू किरण पुंज। देखा बाबू, पुंज मतलब होखेला समूह। पुंज मतलब क्या होखेला? वो समूह होखेला। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज। पुंज मतलब समूह। किरण के परिभाषा मिल गई बा। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज लिख लेंगे। किरणों के
समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और यह 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार के होते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। पकड़ो, नंबर 1 लिखिएगा। 1 नंबर समानांतर किरण पुंज। इंग्लिश में पार्लर। पार्लर। समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज। पार्लर मतलब समानांतर। हो गया? समानांतर किरण पुंज। देखो बाबू, समानांतर के कहा जली बाबू, देखो हमने किए बराबर पढ़ ले में मैथ में समानांतर, समानांतर रेखा, समानांतर चतुर्भुज पढ़े न हो। तो समानांतर के मतलब क्या कि जौन आपस में कभी प्रतिच्छेद न करे। कहने का मतलब ये बाबू, हम यहाँ से सीधा चलना प्रारंभ किए हैं और आप हमारे एक हाथ या 2 हाथ उधर से चलना प्रारंभ किए, आप भी सीधे चल रहे हैं, हम भी सीधे चल रहे हैं, तो हम लोग चलते 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 अंत कर दें, लेकिन अब कभी आपस में कटे नहीं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर। एक लाइन में समझो कि जब वैसा 2 रेखा जो आपस में कभी प्रतिच्छेद न करे, 2 को कहे 4 गो रेखा हो जी, 5 गो रेखा, 10 गो, जितना मन उतना हो जाओ, कोनो बात नहीं खे, लेकिन आपस में कभी कटे के ना चाहिए। जब ना कटे तो क्या कहल जाई? समानांतर। समानांतर कहल जी हो। हमने के समानांतर किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और समानांतर मतलब वैसा किरण पुंज जो समानांतर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। ठीक बा? जो आपस में कभी प्रतिच्छेद ना करे ओकरा के समानांतर कहल जाला। ठीक बा? जो आपस में कभी प्रतिच्छेद न करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर। ठीक बा? किरणों के बंद हो गया। किरणों के वैसा समूह जो आपस में कभी प्रतिच्छेद न करे उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। किरणों के लिखिए परिभाषा आप लोग। किरणों का वह समूह जो आपस में कभी प्रतिच्छेद न करे, जो आपस में कभी प्रतिच्छेद न करे, समानांतर किरण पुंज कहलाती है। समानांतर किरण पुंज कहलाती है। समानांतर किरण पुंज कहलाती है। वीडियो बंद है। बंद है, बंद कीजिए उसको। समानांतर किरण पुंज, किरणों का वह समूह जो आपस में कभी प्रतिच्छेद न करे, समानांतर किरण पुंज कहलाती है। देखो बाबू, ये बाबू प्रकाश की किरणें हैं। देखिए तो ये, इसको हम कितना भी बढ़ा दे तो कभी प्रतिच्छेद करेगा, वो काटेगा एक दूसरे को। तो इस प्रकार की किरण को हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समानांतर किरण पुंज के जहाँ पर परिभाषा लिखी है, ठीक उसके नीचे इस प्रकार का फिगर बना लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी उतारिए जल्दी। चलिए तो तुम दीजिए, इसके बाद
हो गया? चलिए बेटा ना 2 नंबर बाबू लिखिए। किरण पुंज कितने प्रकार के? नाती 3 प्रकार के हो। पहले का हम लिखे समानांतर और दूसरे का लिखिए अपसारी। अपसारी इंग्लिश में अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। बाबू इंग्लिश में पूछेगा, लिखिए अपसारी किरण पुंज। बातें कर इंग्लिश का नहीं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। देख बाबू, हमनी के नाम से ही पता चलता। अपसारी, अप मतलब फैलाई, अप मतलब फैलाई, ठीक बा। अपसारी किरण को क्या करेगा? फैलाएगा। तो बाबू देखा परिभाषा कर, किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, चाहे वो कोई भी प्रकाशीय स्रोत हो, बल्ब हो, मोमबत्ती हो, दिया हो, लैंप हो, ललटेन हो, कुछ भी हो, ठीक बा। किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर पड़ने के बाद वहां से फैलती हुई प्रतीत होती है या फैलती है। फैलती हुई प्रतीत होती है, अच्छा है, फैलती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जब किसी बिंदु से फैलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, ठीक बा। ठीक है, था किसी प्रकाशीय स्रोत से, किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही किरण पुंज, किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही किरण पुंज किसी बिंदु पर पड़ने के बाद फैलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है अपसारी किरण पुंज कहलाती है। अपसारी किरण पुंज कहलाती है। अपसारी किरण पुंज कहलाती है। ठीक बा। देखो बाबू, जैसे मान लो किसी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, प्रकाश किरण आ रही है या किसी बिंदु पर पड़ती है, और यहाँ से क्या करने लगे? फैलने लगे, ठीक बा। एक हमने क्या कह दियो? अपसारी किरण पुंज, ठीक बा। देखा आवत रहे एगो प्रकाश, ठीक बा, दोनों प्रकाशीय स्रोत से एगो प्रकाश आवत रहे, ठीक बा। आ जब भी कोनो बिंदु पर पड़ल है ना, देखा हेनहु जाए लगल, हेनहु जाए लगल, हेनहु जाए लगल, चारों तरफ जाए लगल, तो मतलब का बोली थी? फैल गई। जब फैल गई तो क्या कहल जाए? अपसारी, ठीक बा। फैल जाएगा तो अपसारी बोलेंगे। चलिए उतार लीजिए। चलिए फास्ट हो गया। हो गया हो। तीन नंबर बाबू लिखेंगे अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज, ठीक बा। किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, ठीक बा, किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण या प्रकाश की किरण पुंज, किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही किरण पुंज, ठीक बा, किसी बिंदु पर
किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। देखो बाबू एकरा में का होला हो, एकरा में होला ना कि मान लो कोनो बल्ब जलता, ठीक बा, आ ओजी से ढेर सारा प्रकाश निकलल, आ एगो बिंदु पे आके का होल, एनहु से आके जी मिल गई, ठीक बा। हम ऐसे ना बोल सकते वह किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है। एकदम बिल्कुल सही है, वह किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही किरण पुंज किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, ठीक है। सेम का सेम वही बात है, उतार दीजिए। हो गया बेटा। इसके बाद बाबू लिखिए प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत केकरा कहल जाए? सबसे पहले परिभाषा